ममता बनर्जी पर बीजेपी का निशाना। ममता बनर्जी वायरस की तरह हैं। बंगाल के लिए बीमारी बनी ममता बनर्जी। 2 दिन में बंगाल में 7 रेप की घटनाएं सामने आई। हर घटना का लिंक कहीं ना कहीं टीएमसी से जुड़ा हुआ। बीजेपी ने ये बड़ा हमला बोला है, गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने यहां पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि ममता बनर्जी वायरस की तरह है। बंगाल के लिए बीमारी बनी ममता बनर्जी। 2 दिन में बंगाल में 7 रेप की घटनाएं सामने आ जाती हैं और हर घटना का लिंक कहीं ना कहीं टीएमसी से जुड़ा हुआ है। सुनिए क्या कुछ कहा गया। Step down, Mamta. She should resign. She is the main disease and virus regarding this type of incident. काल से आज तक 7 इंसिडेंट हुआ है। कुछ बिहार का हल्दीबाड़ी, मध्यमग्राम, हावड़ा, इलाम बाजार से लेकर पूरा प्रदेश में 7 इंसिडेंट हैपन। 3 प्लेस में सीधा सीधा टीएमसी का पंचायत और लीडर लोग का इन्वॉल्वमेंट है। कुछ अरेस्ट भी हुआ है। वहीं सीबीआई ने 15 दिनों की पूछताछ के बाद कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है और आज संदीप घोष को अलीपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। संदीप घोष की गिरफ्तारी आर्जिकर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में हुई है। इस मामले में जो जांच है वो बंगाल पुलिस की एसआईटी कर रही थी। हालांकि कुछ ही दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई को पूरा मामला ट्रांसफर कर दिया गया था। संदीप घोष की गिरफ्तारी ऐसे वक्त पर हुई जब आर्जिकर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले में भी सीबीआई उन पर शिकंजा कसती जा रही है। तो कोलकाता कांड के 5 किरदार, उनके नाम आपके सामने। संजय रॉय जो कि मुख्य आरोपी है, साथ ही संदीप घोष की जो भूमिका है वो लगातार संदिग्ध मानी जा रही है, चाहे भ्रष्टाचार के आरोप हो, वित्तीय अनियमितता। और संदीप घोष से पूछताछ सीबीआई की टीम रेप और मर्डर मामले में भी लगातार कर रही है। वहीं संदीप घोष की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे के सामने हैं। लगातार बयानबाजी हो रही है। बीजेपी जहां इसे कामयाबी बता रही है तो वहीं टीएमसी का कहना है कि जांच से ध्यान भटकाया जा रहा है। सीबीआई को ये बताना पड़ेगा, ये करप्शन चार्ज में संदीप घोष अरेस्ट आप लोग कर लिया, ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो वो सिर्फ नजर घुमाने के लिए आप लोग अरेस्ट किया। असली केस का अपडेट क्या है? करप्शन के केस में संदीप घोष अंदर जाएंगे, पहले से ही मैंने भविष्यवाणी की थी। और ये सबसे बड़ी बात, बंगाल की जनता चाह रही थी कि गिरफ्तारी हो और बंगाल की जनता की राय को सीबीआई ने सम्मान दिया। इसलिए सीबीआई को बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा जानकारी के साथ सुमित सेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, लगातार देखिए इस मामले को लेकर सीबीआई संदीप घोष से जांच पड़ताल के लिए पूछताछ कर रही है और संदीप घोष की गिरफ्तारी अब हो चुकी है, लेकिन वित्तीय अनियमितताओं के मामले को लेकर ये गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जो रेप और मर्डर का मामला है उसको लेकर पूछताछ चलती रहेगी आगे भी। जी, आज उनका कोर्ट में पेशी होगी और जो सीबीआई की तरफ से सूत्रों से बताया जा रहा है कि 14 दिन के लिए उनकी हिफाजत के लिए प्रेयर किया जाएगा। बाकी कोर्ट जो डिसीजन लेगा, लेकिन ये जो रेप एंड मर्डर केस है उस पर जो उनसे जांच चल रही थी, पूछताछ चल रही थी, उसका क्या होगा। तो ऐसे स्थिति में सीबीआई की जो टीम अभी इस वक्त रेप एंड मर्डर केस का जांच कर रही है वो अलग से कोर्ट में जा सकती है। अगर ज़रूरत पड़ता है कि फिर से अगर संदीप घोष को पूछताछ करने की ज़रूरत होगा तो वो कोर्ट में जा सकते हैं और अगर सीबीआई कस्टडी में रहे या फिर जेल में रहे तो वहाँ पर भी जाके उनको पूछताछ हो सकती है। बिल्कुल, तो ये माना जा सकता है कि संदीप घोष की अब आगे मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जो पूछताछ कर रही है उसके बीच सियासत भी हो रही है। बीजेपी का कहना है कि ये एक बड़ी कामयाबी है कि संदीप घोष की गिरफ्तारी हो गई है, तो वहीं टीएमसी का कहना है कि ये तो ध्यान भटकाने के लिए सब कुछ हो रहा है। अभी भी जो सियासत है चरम पर है इस पूरे मामले को लेकर। सौमित, देखिए सियासत चरम पर है, लेकिन ये जो घटना घटी है और उसको लेकर आंदोलन भी जो चल रहा है उसका भी 2 पहलू है। एक तरफ बीजेपी जहाँ पे धर्मतला में धरना दे रही है और साथ ही साथ यहाँ पर हम दिखाएंगे कि डॉक्टर्स जो है, जूनियर डॉक्टर्स, वो कल से
पुलिस कमिश्नर के खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं कि एविडेंस टैंपरिंग, इसके लिए ये लोग बैठे हुए हैं। कल शाम को ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। ये रास्ता है बीबी गांगुली स्ट्रीट और यहाँ से महज कुछ ही 200 मीटर में ही लाल बाजार, जहाँ पे कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि इनका आरोप है, ये आरोप लगा रहे हैं कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में जो क्राइम सीन है वहाँ पर ऑल्टर क्राइम सीन को ऑल्टर किया गया है, एविडेंस को टैंपर किया गया है। और ये लोग पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग को लेकर पहले से ही एक घोषित कार्यक्रम लेकर यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन इनको फियर्स लेन में के सामने रोक दिया गया। इनका कहना है कि हमें और थोड़ा ज़्यादा जाने के लिए अनुमति दिया जाना चाहिए था बेंटिंग स्ट्रीट तक, लेकिन कोलकाता पुलिस नहीं माना। कल रात तक, देर रात तक ये लोग बैठे रहे, लेकिन फिर जब तक पुलिस नहीं माना तो ये लोग पूरी रात बैठे रहे। और इस पर जो सियासत हो रहा है, एक तरफ जैसे मैं बता रहा था कि धर्मतला में बिल्कुल समय आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। जी न्यूज।